वेलकम एवरीवन इन सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर 6। इसमें आज हम पढ़ेंगे केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है कि और इम्प्योरिटीज़ की डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। और एंड इम्प्योरिटीज़ हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि और को और इम्प्योरिटीज़ को अगर हम किसी एसिड या बेस में डाल दें तो दोनों में से कोई एक डिजोल्व हो जाएगा, दूसरा डिजोल्व नहीं होगा, फिल्टर करके सेपरेट कर लेंगे। तो जो और है वो डिजोल्व हो गया मान लो, तो इसको बोलते हैं हम लीचिंग। ये जो केमिकल प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं हम? लीचिंग। तो लीचिंग में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें हम बॉक्साइट ओर को प्योरीफाई करते हैं। अब इस प्रोसेस में करते क्या हैं वो ध्यान से समझना। हमारा जो बॉक्साइट ओर होता है उसका फॉर्मूला होता है Al2O3.XH2O। और इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो होती हैं सिलिका की SiO2, उसके साथ साथ टाइटेनियम ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड TiO2 एंड Fe2O3। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ बॉक्साइट तो आप क्या कहोगे? Al2O3। लेकिन इम्प्योरिटी 3 हैं इसके साथ। जब इसको हम प्योरीफाई कर देंगे, यानी कि जो 3 इम्प्योरिटीज़ हैं उनको अगर हम निकाल देंगे तो हमारे पास केवल Al2O3 बचेगा। अब उस प्योर Al2O3 को हम बोलेंगे एल्यूमिना। क्या बोलेंगे उसको हम? एल्यूमिना। तो इसमें प्रोसेस में करते क्या हैं हम? अब जैसे 10th में आप पढ़ते थे व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो हम कहते थे जो ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे, मतलब जो ऑक्साइड एसिड के साथ भी सोल्ट बनाए और बेस के साथ भी सोल्ट बनाए, उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते थे। और उसमें एग्जाम्पल लिखते थे हम Al2O3 का। एक एग्जाम्पल Al2O3 भी होता था। तो हमें याद है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक बिहेव करेगा, यानी कि ये NaOH के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। इसी चीज़ का हम फ़ायदा उठाते हैं। तो ये जो 4 कंपोनेंट हैं, इन चारों कंपोनेंट को, मतलब कि ये बॉक्साइट ओर ही है, इस बॉक्साइट ओर को हम रिएक्ट करवाते हैं 40% NaOH के साथ। तो ये जो 4 हैं, इन 4 में से पहले दो मतलब एक तो ये क्या है Al2O3, दूसरा है SiO2, तीसरा TiO2 और फोर्थ Fe2O3। तो पहले 2 तो NaOH में डिजोल्व हो जाएंगे, लास्ट के 2 डिजोल्व नहीं होंगे। तो इसको हम फिल्टर कर देंगे, मतलब कि बॉक्साइट ओर को हमने NaOH के साथ ट्रीट किया, हीट किया 40% NaOH के साथ 200 डिग्री सेल्सियस तक। पहले 2 डिजोल्व हो जाएंगे, दूसरे 2 डिजोल्व नहीं होंगे। तो इसको हम फिल्टर कर देंगे और जो सॉलिड है वो उसको हम निकाल के फेंक देंगे, मतलब कि रख देंगे, किसी और को दे देंगे, मतलब जिनको ये चाहिएंगे, मतलब जो टाइटेनियम और आयरन की एक्सट्रैक्शन करवाना चाहेगा। हमारी इंडस्ट्री में सिर्फ 2 चीज़ें रह जाएंगी, Fe2O3 एंड SiO2। ये दोनों सॉल्यूशन की फॉर्म में बन जाएंगे। क्योंकि कैसे रिएक्शन होगी इनकी? ये रिएक्शन देखो, 2 Al2O3 NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। थोड़ी स्पेलिंग की मिस्टेक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। या इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं NaAlOH4। ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में हमने इसको लिखा, प्लस वाटर। तो जो NaAlO2 है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये वाटर सोल्यूबल है। ऐसे ही SiO2 जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट बनेगा।
एक्वस फॉर्म में, साथ के साथ वाटर। तो दोनों एल्यूमिनियम का कंपाउंड और सिलिकॉन का कंपाउंड हमारे सॉल्यूशन में बन गए, दो हमारे निकल गए। अब प्रॉब्लम है कि हम एल्यूमिनियम के इस कंपाउंड को सिलिकॉन के कंपाउंड से अलग कैसे करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन आया है उस सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेट करेंगे, पहले कंसंट्रेट करेंगे हीट करके, है ना, आधे लिक्विड को इवेपोराइज करवा देंगे। उसके बाद उसको हम कूल कर लेंगे, कूल। और एक बात बताओ, अगर हमें दूध से दही बनानी है तो दूध के अंदर क्या डालना पड़ता है, पहले थोड़ी सी दही डालनी पड़ती है। वही चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं हम एल्यूमिनियम का ना एक ऐसा कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं जो सॉलिड हो, और सिलिकॉन का कंपाउंड क्या रह जाए, लिक्विड, ताकि हम उसको फिल्टर कर लें। तो इसके लिए हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक क्रिस्टल डाल देते हैं, किसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। एल्यूमिनियम का एक क्रिस्टल डालने से बाकी एल्यूमिनियम के जो कंपाउंड हैं वो भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन के उसके ऊपर डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाएंगे। हमने सिर्फ एक टुकड़ा डाला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, एक क्रिस्टल डाला, उस क्रिस्टल के ऊपर एल्यूमिनियम के जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट था वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा AlOH होल थ्राइस। और हमारी जो नेट रिएक्शन है उसको हम कैसे लिखेंगे, ये NaAlO2 प्लस, यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हम क्यों नहीं दिखा पाएंगे रिएक्टेंट में, क्योंकि प्रोडक्ट में ज़्यादा बना है, इसलिए रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्रिस्टल हमने नहीं दिखाना, क्योंकि प्रोडक्ट में ज़्यादा बना है। तो NaAlO2 कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में, यानी कि AlOH होल थ्राइस में, और ये क्या होगा, सॉलिड। जबकि सिलिकॉन वाला जो सोडियम सिलिकेट था वो रहेगा सॉल्यूशन की फॉर्म में ही। तो इस तरह से हमें AlOH थ्राइस क्या हो जाएगा, मिल जाएगा अलग से सॉलिड फॉर्म में। तो इसको हम फिल्टर करके निकाल लेंगे, अलग AlOH होल थ्राइस को, और इसको फिर हम हीट करेंगे। हीट करने से ये रिएक्शन हो जाएगी, AlOH होल थ्राइस, इसको हमने हीट किया तो क्या बन गया, Al2O3 प्लस 3 वाटर। यहाँ पर जो Al2O3 बना है, Al2O3, ये सिर्फ और सिर्फ Al2O3, इसके साथ जो 3 इम्प्योरिटी थी वो नहीं है अब, इसलिए इसका क्या नाम है, एल्यूमिना। दोबारा से समझ लो इसको डायग्राम की फॉर्म में। सबसे पहले हमारा जो बॉक्साइट ओर था उसके अंदर 4 चीज़ें हैं, Al2O3 प्लस SiO2 प्लस TiO2 प्लस Fe2O3। इसको हमने 40% NaOH के साथ हीट कर दिया। हीट करने से 2 कंपोनेंट तो डिजोल्व हो जाएंगे, पहले वाले 2, लास्ट वाले 2 डिजोल्व नहीं रहेंगे, वो सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। दूसरे कंटेनर में देखो जो सॉलिड दिखा रखा है वो क्या है, Fe2O3 और TiO2। और जो डिजोल्व हो गया नीचे, कौन कौन डिजोल्व हो गए, Al2O3 और SiO2 डिजोल्व हो गए दोनों। लेकिन डिजोल्व होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गए, NaAlO2 में और Na2SiO3 में, सोडियम सिलिकेट में। तो इसको हम फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने से क्या हो जाएगा, जो ये सॉलिड थे वो ऊपर रह जाएंगे, नीचे हमारा आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा देखो, NaAlO2, या इसको हम लिख सकते हैं NaAlOH होल 4, और दूसरा हमारा आ जाएगा Na2SiO3। अब इस सॉल्यूशन को हम हीट करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेट बाय हीटिंग एंड देन कूल। और कूल करने के बाद क्या डाल देंगे इसके अंदर, ऐड 1 क्रिस्टल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इससे क्या होगा, जैसे इसमें हम ऐड करेंगे 1 क्रिस्टल ऑफ AlOH होल थ्राइस, तो इससे क्या होगा, जो भी एल्यूमिनियम का कंपाउंड था वो सारा का सारा AlOH होल थ्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड हो गया ये नीचे।
और सोडियम सिलिकेट ऊपर क्या है, सॉल्यूशन की फॉर्म में। तो इसको फिल्टर कर लेंगे हम। फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा AlOH होल थ्राइस। ये OH का होल थ्राइस करना, AlOH का होल थ्राइस, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ऊपर क्या आ गया हमारा, AlOH होल थ्राइस, और नीचे क्या है सॉल्यूशन में, Na2SiO3। तो ये जो जो हमारा AlOH होल थ्राइस आया है, इसको हम पहले ड्राई कर लेंगे, फिल्टर करने के बाद ड्राई करेंगे, और फिर इग्नाइट, स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इग्नाइट। और इग्नाइट करने से हमें क्या मिल जाएगा, Al2O3, और ये क्या है हमारा एल्यूमिना। ये प्योर बॉक्साइट ओर हमारा, मतलब अब इसको बॉक्साइट ओर नहीं बोलेंगे हम, अब क्या बोलेंगे, इसको हम एल्यूमिना बोलेंगे। प्योर बॉक्साइट ओर को हम क्या बोलेंगे अब, एल्यूमिना। तो इस तरह से हमने एल्यूमिनियम के ओर को कंसंट्रेट कर लिया, एल्यूमिना बना लिया। आगे हम जब एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये स्टेप करके तब आगे प्रोसेस हम करवाएंगे। एल्यूमिनियम निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा जब इसकी एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को अगर डाउट हो तो पूछ लो भाई, दोबारा बता देता हूँ अगर किसी को डाउट हो तो। डू यू हैव एनी डाउट? ओके। सेकेंड वन इज साइनाइड प्रोसेस। ये लीचिंग जो प्रोसेस है ये सिल्वर और गोल्ड के लिए है, साइनाइड प्रोसेस। पहली प्रोसेस हमने एल्यूमिनियम के लिए करवाई है जिसको बेयर्स प्रोसेस बोलते हैं, और सिल्वर और गोल्ड के लिए हम यूज़ करते हैं साइनाइड प्रोसेस। एक बार कंपटीशन में पूछा गया था, साइनाइड प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्शन 1 सिल्वर गोल्ड, और है ना, सेकंड एल्यूमिनियम, थर्ड आयरन, इस तरह से दे दिया था। तो बड़ा आसान सा आंसर था, सिल्वर एंड गोल्ड दोनों के लिए साइनाइड प्रोसेस है। और एक बार क्या किया भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, उसमें दे दिया A में सिल्वर, B में गोल्ड, C में आयरन, और D में बोथ A एंड B। तो आंसर क्या आएगा उसमें, बोथ A एंड B। तो इस तरह के क्वेश्चन भी दे देते हैं। और IIT में तो ना कई क्वेश्चन आते हैं जो बाद में होता है पेपर एडवांस, उसमें मल्टी चॉइस भी होते हैं, मतलब कि 2 भी आंसर हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो अगर उसमें आ जाइए कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल साइनाइड प्रोसेस इज़ यूज्ड, और उसमें ऑप्शन A आ जाए सिल्वर, B गोल्ड, C आयरन, D एल्यूमिनियम, तो A और B दोनों आंसर होंगे उसमें हमारे। तो अगर आप ध्यान से समझोगे ना ये, तो आपका IIT का जो पेपर हैं, अब वो पहले वाले पेपर नहीं आते, बड़े आसान से पेपर आते हैं NCERT से, ये बेसिक चीज़ें ये पूछी जाती हैं बस। तो 12th का तो कहीं नहीं निकलेगा आपका, और 11th का जो सिलेबस करवाया है उससे बाहर नहीं आएगा, बड़ी बेसिक चीज़ें होती हैं। तो साइनाइड प्रोसेस क्या है ये समझना ध्यान से। जैसे हमारा जो सिल्वर है, सिल्वर का जो ओर है उसके अंदर सिल्वर के साथ साथ कई और भी ओर होते हैं, मिक्सचर होता है वो, और उसको हमने प्योरीफाई करना है। सिल्वर वाला ओर हमने, सिल्वर उसमें से हमने निकालना है, और इसमें ओर को कंसंट्रेट नहीं कर पाते, बल्कि हमें मेटल भी मिल जाता है। साइनाइड प्रोसेस में सिल्वर और गोल्ड एज इट इज़ मिल जाते हैं हमें। कैसे? देखो सबसे पहले क्या दिखा रखा है, Ag2S, यानी कि ये सिल्वर का ओर है, लेकिन इसके साथ साथ कई और भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, दूसरे और भी होते हैं दूसरे मेटल्स के। तो उस मिक्सचर की हमने रिएक्शन करवानी है सोडियम साइनाइड से, और उसको हम हीट करेंगे। सोडियम साइनाइड डाल के एक्वस उसको हम हीट करेंगे। उससे क्या होगा कि जो सिल्वर है, सिल्वर सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करके सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सिल्वर
सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स NaAgCN2S। जबकि दूसरे जो और हैं इसके साथ, जो दूसरे और हैं सिल्वर के साथ साथ, वो NaCN के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे और वो सॉलिड फॉर्म में रहेंगे। तो हम फिल्टर कर लेंगे इसके बाद। तो फिल्ट्रेट में सिर्फ सिल्वर का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आएगा और जो ऊपर बच जाएगा सॉलिड फॉर्म में वो हमारे दूसरे इम्प्योरिटीज़ यानी कि दूसरे और बच जाएंगे, उनको हम रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ क्या है, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। हम चाहते हैं इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में से सिल्वर निकल जाए। तो सिल्वर निकालने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि एक ऐसा मेटल ले लेंगे जो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। वो क्या करेगा, वो सिल्वर को डिस्प्लेस करवा देगा। जैसे कि जिंक, तो जिंक यहाँ पर Ag का रिडक्शन करवा देगा, यानी कि Ag को डिस्प्लेस करवा देगा। और जिंक का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 होता है, याद रखना। जिंक के अराउंड, ये हमारा एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो उसकी ये 2 टर्म है जो मैं यूज़ करूँगा अभी। उस चैप्टर में बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये Na2ZnCN4, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में Zn है और उसके अराउंड CN4 है। तो जिंक मेटल है और Cn इसके साथ कंबाइन किए हुए हैं। तो ये जो कंबाइन करते हैं इनको हम लिगेंड्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स में जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उनको हम लिगेंड्स बोलते हैं। और ये 4 लिगेंड है इसके साथ, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। सिल्वर के साथ Cn सिर्फ 2 जुड़े थे, तो सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। यानी कि मान लो टीचर टेबल लेके पढ़ाता है, अगर टीचर अपने चारों तरफ 4 बच्चों को बिठाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 50 को बिठाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर टीचर का 50। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक का याद रखना 4। गोल्ड का भी कितना होता है, 4। तो यहाँ पे हमने जो है जिंक के साथ जब रिएक्शन करवाई तो जिंक तो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में चला जाएगा और सिल्वर बाहर निकल जाएगा। जैसे NaAgCN2S प्लस Zn। अब क्या होगा, जिंक के चारों तरफ साइनाइड जो है वो 4 जुड़ेंगे। एक Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो 4 के ऊपर कितना हो गया, -4। जिंक के ऊपर होता है +2, Zn2 पॉजिटिव। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, उस स्क्वायर ब्रैकेट में जो चार्ज है कितना आएगा, -2, क्योंकि जिंक के ऊपर +2 और Cn के ऊपर -4 हो जाएगा, टोटल 4 मिला के। तो टोटल नेगेटिव चार्ज आ गया -2। उस -2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम आएंगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया, Na2ZnCN4। इससे ऊपर वाला जो सिल्वर का कॉम्प्लेक्स है उसमें देखो, अब Ag होता है +1, सिल्वर क्या होता है +1 और Cn -1। अब Cn कितने इसके साथ, 2। तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर चार्ज बताओ कितना आएगा, बताओ भाई। AgCN2 जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, आस्था आप ज्वाइन कर पाए बेटा क्या? अब मैंने स्क्रीन शेयर कर ली, अब मेरे को दिखाई नहीं दे रहा अभी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले ज्वाइन कर जाया करो। तो हाँ जी बेटा, आवाज़ आ रही है तो बताओ, कभी मैं अकेले बोलता जाऊँ। ओके, तो AgCN2S जो है उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा
उस -1 चार्ज को बैलेंस करने के लिए Na आ गया। अब गोल्ड की बात करें, Au का जो कोऑर्डिनेट नंबर होता है वो जिंक की तरह ही होता है 4, और गोल्ड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। कई बुक में +1 करके दिखा रखा है, जैसे सिल्वर था ना, जैसे वैसे के वैसे गोल्ड लिख देते हैं कई बुक में। अदरवाइज याद रख लो Au की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिसके साथ जब 4 CN जोड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, AuCN4। इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा फिर -1, और जब जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक इसका क्या करवा देगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से ये साइनाइड प्रोसेस है। साइनाइड प्रोसेस में हमें क्या मिल गया, सीधा सिल्वर और गोल्ड ही मिल गया। कंसंट्रेशन करवाने चले थे और हमारा सब कुछ रिडक्शन होकर मेटल ही मिल गया यहाँ पे। अदरवाइज हमें प्योर ओर मिलता है, जैसे हमने बियर्स प्रोसेस की। अब जो सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड स्टेप जो है, सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप कह लो, क्योंकि पहला स्टेप जो है ना पल्वेराइजेशन, उसको हम काउंट नहीं करते। तो पहला स्टेप हम कंसंट्रेशन को ही मान के चलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और सेकंड स्टेप है हम रिडक्शन ऑफ ओर कह देते हैं। तो जो हमारा सेकंड स्टेप है वो क्या हो गया, और कल के नोट्स के हिसाब से करें तो थर्ड स्टेप जो हो गया वो हो गया रिडक्शन ऑफ ओर इनटू मेटल। अब रिडक्शन कैसे करवाएंगे हम, पहले मैं बात बता दूं कि जो रिडक्शन होता है ना, वो रिडक्शन डिफ़िकल्ट है सल्फाइड ओर का, कार्बोनेट ओर का, हाइड्रोक्साइड ओर का। इसलिए रिडक्शन करवाने से पहले हम एक काम करते हैं कि अपने ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ये 2 तरीके से करवा सकते हैं। कहाँ तक बताओ, ये साइनाइड प्रोसेस, ये देखना यहाँ तक ना। हमारा कोई और जो है अगर वो ऑक्साइड ओर नहीं है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं पहले ऑक्साइड ओर में, क्योंकि ऑक्साइड ओर का जो रिडक्शन है वो कम टेम्परेचर पे हो जाएगा, जबकि सल्फाइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड अगर हैं तो उनका रिडक्शन करवाएंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम हमारे ओर को कन्वर्ट कर लें ऑक्साइड ओर में। तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है सल्फाइड ओर के लिए। सल्फाइड ओर अगर है तो उस ओर को हम स्ट्रोंगली हीट करते हैं एक्सेस ऑफ एयर में, ताकि हमें क्या मिल जाए, ऑक्साइड। इसको बोलते हैं रोस्टिंग। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ ओर, जनरली सल्फाइड ओर इन एक्सेस ऑफ एयर टू ऑब्टेन ऑक्साइड ओर। जैसे कि ZnS प्लस ऑक्सीजन गिव्स ZnO प्लस SO2। तो सल्फाइड ओर को हमने ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा जो मतलब मेथड है कैल्सिनेशन, CALCINATION, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन हम उनके लिए यूज़ करते हैं जिनमें और हमारा कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में हो, क्योंकि इसमें हम जैसे कि नीचे रिएक्शन देखो कि जिंक कार्बोनेट है, इसको हम हीट करेंगे तो ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं, CO2 निकल जाएगा, ऑक्सीजन अपने आप ही अंदर रह जाएगी। हाइड्रोक्साइड और है, इसको हम हीट करेंगे तो इसमें भी हमें ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं, वाटर निकल जाएगा, ऑक्साइड अपने आप बन जाएगा। तो इस तरह के जो और होंगे उनको केवल हीट करना है हमें। तो इनको हीट करने के लिए या तो हमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए या हमें लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर चाहिए। तो देखो रोस्टिंग में जो था ओ था ना RO, ओ का मतलब है ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। कैल्सिनेशन में CA, A आ गया,
ए का मतलब क्या हो गया, एब्सेंस। तो अगर कन्फ्यूजन हो जाए तो थोड़ा सा हिंट के तौर पे बता रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ ओर, जनरली कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड ओर, इन एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ऑक्सीजन नहीं कहेंगे हम, एयर कहेंगे। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ ओर, ये तो दोनों में आ गया। रोस्टिंग में आएगा इन एक्सेस ऑफ एयर, दूसरे में आएगा इन एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। टू ऑब्टेन ऑक्साइड ओर, ये दोनों में आएगा। टू ऑब्टेन ऑक्साइड ओर, ये दोनों में आएगा। तो ये जो एग्जाम्पल हो गया इसका, जैसे जिंक कार्बोनेट ऑन हीटिंग फॉर्म ऑक्साइड ओर। तो क्वेश्चन जैसे लिखवाया, इट इज एडवाइज्ड टू कन्वर्ट सल्फाइड हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट ओर इनटू ऑक्साइड ओर बिफोर रिडक्शन। वाई? बिकॉज इट इज ईजियर टू रिड्यूस ऑक्साइड ओर एज इट्स रिडक्शन रिक्वायर लो टेम्परेचर एज कंपेयर्ड टू कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड ओर। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो सीरीज है, याद करने का जो तरीका बताया था मैंने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कब का, समा, जलन, टीले हक 50 होना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर में देखना ये। तो ये मैंने सीरीज लिखी हुई यहाँ, लिथियम पोटेशियम का Ba आएगा, बेरियम आएगा, लिथियम के बाद पोटेशियम Ba, बोरोन की बजाय Ba आएगा, करेक्शन करना इसमें। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तो हैं ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट इसमें। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तो हैं ज़्यादा रिएक्टिव। उसके बाद जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, ये हमारे हैं मीडियम रिएक्टिव। और लीस्ट रिएक्टिव में कौन आ जाएंगे फिर हमारे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह। तो ये जो हमारे सबसे नीचे हैं, इनको सिर्फ इनके ओर को केवल हीट कर दो, हीट करने से ही हमें क्या मिल जाएगा, हीट करने से ही हमें ओर मिल जाए, मतलब मेटल मिल जाएगा। हीट करने से ही अगर हमें मेटल मिल जाए, हीट को हम पायर बोलते हैं, पायर, तो इसको बोलते हैं पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी यानी कि हीट करके एक्सट्रैक्शन करना। तो जो लीस्ट रिएक्टिव हैं उनका रिडक्शन हम केवल हीट करके कर सकते हैं। जैसे HgS हमारा ओर है, ये मरकरी का, इसको अगर हम हीट करें तो पहले ये ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड करके फिर दोबारा फर्दर हीट होके ये 2 स्टेप में HgS कन्वर्ट हो जाता है Hg में। एक स्टेप में दिखाएं तो HgS प्लस O2 गिव्स Hg प्लस SO2। तो इससे क्या पता लग रहा है कि जो कम रिएक्टिव हैं, लीस्ट रिएक्टिव हैं, उनको केवल हीट करो और मेटल ले लो। जो इससे ज़्यादा रिएक्टिव हैं यानी कि मीडियम रिएक्टिव हैं, उनके लिए क्या करते हैं हम, उनके लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका है स्मेल्टिंग, यानी कि ओर को कार्बन के साथ हीट कर दो। अगर हम ओर को कार्बन के साथ हीट करते हैं तो हमें मेटल मिल जाएगा और CO मिल जाएगी, या CO2 भी बन सकती है। जैसे ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। आयरन के लिए करें तो Fe2O3 प्लस CO गिव्स CO2 एंड आयरन। ये मैं समझाऊंगा आगे, अभी तो वैसे बता रहा हूँ। दूसरा तरीका है कि ज़्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट है, मेटल है, उसके साथ इसको हम रिएक्ट करवा दें। जैसे Fe2O3 है प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो एल्यूमिनियम आयरन को क्या करवा देगा, डिस्प्लेस। ये 10th में भी थी, थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं इसको। जो रेलवे ट्रैक हैं उनको ज्वाइन करने के लिए यही रिएक्शन यूज़ की जाती है, क्योंकि इसमें जो आयरन मिलता है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है और वो दोनों को आसानी से ज्वाइन कर देगा। तो जो
ज़्यादा रिएक्टिव हैं, मोस्ट रिएक्टिव हैं, उनके लिए हम प्रोसेस यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि मोल्टन NaCl जो है उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं। तो NaCl मोल्टन फॉर्म में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा। इलेक्ट्रोड लगा दिया हमने नेगेटिव पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास यानी कि कैथोड पे जाके डिपोजिट हो जाएगा, Na बना देगा और कैथोड पे क्या बन जाती है, Cl2। तो ये जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हैं इनका हम रिडक्शन ऐसे नहीं करवा सकते जैसे औरों का करवाया, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इनको डिस्प्लेस करवाना आसान नहीं है। तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इनका हम रिडक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम जो पढ़ेंगे वो कल करेंगे हम, वो हमारा स्टेप होगा रिफाइनिंग। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।